याद करो वो बचपन की दुनिया, जिज्ञासाओं की, कल्पनाओं की, रंगों की दुनिया, जिसमें आप कभी टीचर बन जाते थे, कभी डॉक्टर, कभी पेंटर, तो कभी गायक। माँ बाप जितना मर्जी फटकारते थे कि मत करो दीवारों को गंदा, लेकिन क्रेयॉन्स दिख जाए तो दीवारों पर हाथ चलने लगते थे। हम अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्रेस करते थे। वो एक कला जो हमारे साथ रहती थी। हम सोचते थे कि आगे क्या लिखेंगे, या आगे दादी क्या सुनाएंगी कहानी में, कल क्या बनाएंगे हम अपनी ड्राइंग बुक में। हम सोचते रह जाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक दौड़ शुरू हुई, ये बड़े लोगों की दौड़, जिसमें सबसे पहले आपकी कला ही आपसे छीन ली जाती है। क्या करोगे इसका, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, कौन से पैसे कमा पाओगे तुम इतना लिख लिख के, कविताओं से कुछ नहीं होता, ये पेंटिंग कौन देखेगा, तुम पिकासो बनना चाहते हो क्या। अच्छा, बड़े आए सोनू निगम। और लोगों की बातें सुनकर और खुद के ही बिलीफ सिस्टम से, क्योंकि एक दौड़ है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, नंबरों की दौड़, फर्स्ट आना है, मॉनिटर बनना है, फिर उसके बाद दौड़ शुरू होती नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो फिर प्राइवेट जॉब चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, अगर अच्छा पैकेज नहीं मिला तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, रिश्तेदार पूछेंगे नहीं, और ऐसे हुआ तो शादी कैसे होगी। कितनी भारी दौड़ है। उसके बाद जब शादी हो गई फिर तो कला कहाँ चली गई समझ ही नहीं आएगी। और ऐसे आप खुद को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, खुद के मन में क्या चल रहा है आप कभी किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि आजकल सुनता ही कौन है, सब सुनाने को बैठे हैं, सुनता कोई नहीं। अगर तुम किसी को अपना एक दुख बताओगे वो अपना 4 सुना देगा दुख। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तुम क्यों इतने दुखी होते हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो किसको सुनाओगे, किसको बताओगे अपनी वेदना। ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि आपसे आपकी कला छीन ली गई और आपने उस कला को खुद से ही एक संदूक में बंद करके ना जाने जीवन की धार में कहां फेंक दिया कि वो कहां निकल गई आपको भी नहीं पता। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो खुद को तो सुनाया जाए, उस कला के बक्से को दोबारा ढूंढा जाए कहीं से। टाइम लगेगा खोलने में, क्योंकि जंग लग चुका है उसमें। धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को मिला जाए, क्योंकि कला आपको हील करती है। जब भी आप कुछ अच्छा फील करते हो, एक सुंदर सी कविता लिख देते हो, जब आपको कुछ चुभता है, आप एक दर्द भरी कहानी लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो, एक पेंटिंग बना सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। दुनिया के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का आजकल मतलब ही नहीं रह गया। आप एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हो कि हाँ, मैं ये सोचता हूँ दुनिया को लेकर, जीवन को लेकर, खुशियों को लेकर। और ये होता है ना कि हम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, करेंगे नहीं तो मरेंगे। और ये जो मोड है ये हमें एंशियस बनाता है, डिप्रेशन लेकर आता है, स्ट्रेस लेकर आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पड़े हैं आपके, असाइनमेंट्स पड़ी हैं आपकी, आपने अभी जॉब हासिल करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट पेपरों की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो।
कितना प्रेशर है, लेकिन ये एक सुकून है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए एस्केप। ये दौड़ है, भागना है उस दुनिया से जहां सिर्फ दौड़ ही दौड़ है, दौड़ ही दौड़ है। ये सुकून है। सुकून का हकदार तो हर कोई है, तो आप क्यों नहीं? आपकी हीलिंग आपके हाथों में है, आपकी कला में है। उस कला को दोबारा जगाइए और खुद जागिए। अपने मन को दोबारा बताइए कि नहीं, तुम ये हो, ये दौड़ नहीं हो तुम। ये सही टाइम है अपनी कला के पास, अपने घर में दोबारा वापस जाने का। मैं ये नहीं कहती कि बाकी सब छोड़ दो, नहीं, लेकिन अपने आप को भी तो मत छोड़ो। बहुत छोड़ लिया अपने आप को। ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो तुमसे वक्त मांगता है। ये कोई फालतू की चीज नहीं है, ये जरिया है तुमको तुमसे मिलाने का। तो अभी अपनी ड्राइंग बुक निकालो, कुछ बना लो, या एक कहानी लिख दो, या कुछ गुनगुना दो, या गाना चला के थोड़ा सा थिरक लो, थोड़ा सा खुद से मिल लो। क्यों? सही कहा ना?